चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर राष्ट्रपति शी जिनपिंग का कंट्रोल कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है और लद्दाख में भारतीय सीमा पर जवानों के साथ हिंसक झड़प शी जिनपिंग के उस प्लान का हिस्सा लगता है जिसके जरिए उन्हें चीन में मजबूत लीडर दिखाए जाने की कोशिश हो रही है। एक मजबूत लीडरशिप और सरकारी मीडिया के प्रोपेगेंडा के चलते चीन बाहर से बहुत मजबूत नजर आता है, लेकिन कोरोना वायरस से निपटने की शी जिनपिंग की कोशिशों को चीन में बहुत अच्छा नहीं माना जा रहा और यही वजह है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में शी जिनपिंग की लीडरशिप को लेकर मतभेद उभर रहे हैं। पूर्वी लद्दाख की गैलवान वैली में हुई हिंसक झड़प में भारतीय सेना के कमांडिंग ऑफिसर सहित 20 जवान शहीद हो गए। विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि चीन के सैनिकों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी है। समाचार एजेंसी ANI ने कहा है कि चीन के कम से कम 43 जवान भारतीय जवानों ने मारे हैं। चीनी मामलों के जानकार और चाइना निकैन के सह संस्थापक एडम नी का कहना है कि मौजूदा दौर में चीन को अखंड दिखाने के साथ उसके नेता दुनिया में अपनी धौंस जमाना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि चीन टुकड़ों में बटा है, गहरा विरोधाभास है और इसके नेताओं के सामने इस समय सब कुछ जोड़ कर रखने की एक बड़ी चुनौती है। अमेरिका स्थित सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के स्कॉट कैनेडी कहते हैं कि कोरोना वायरस के चलते चीन में 6 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक नौकरियां गई हैं। लोग बड़ी संख्या में बेरोजगार हुए हैं। बेरोजगारी की दर 15% तक पहुंच गई है, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को इस सच्चाई की भनक नहीं है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमानों के अनुसार 2020 के लिए चीन का विकास दर केवल 1.2% होगा। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने जो लक्ष्य निर्धारित किया है वह सही नहीं है। बेरोजगारी सभी व्यावसायिक क्षेत्रों को प्रभावित कर सकती है और यह 15% तक पहुंच सकती है, जो कि 5.5% बेरोजगारी के स्तर से बहुत दूर है जो चीन ने 2020 के शुरू में टारगेट किया था। उन्होंने कहा कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को सही आंकड़ों को छिपाने में महारत हासिल है। ग्लोबल ताइवान इंस्टीट्यूट में सीनियर फेलो जे माइकल कोले ने कहा कि ये बात याद रखने की जरूरत है कि चीन के नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के 3000 प्रतिनिधियों की कुल संपत्ति 47,000 करोड़ डॉलर है। बेहद अमीर, स्वार्थी और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ उनका रिश्ता उस देश को चला रहा है। शायद यही चीनी विशेषताओं वाले समाजवाद की वास्तविक सच्चाई है, जहां एलीट वर्ग सत्ता से चिपका हुआ है। बीजिंग कोरोना वायरस या दक्षिण चीन सागर को लेकर अंतर्राष्ट्रीय आलोचनाओं के प्रति बेहद संवेदनशील है, लेकिन शी जिनपिंग के खिलाफ स्थानीय विरोध जोर पकड़ सकता है। विरोधियों को चुप कराने और किसी भी तरह की आलोचना को बर्दाश्त न करने के बावजूद ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। सिन्हुआ यूनिवर्सिटी के लॉ प्रोफेसर सू झांगरून का नाम इस लिस्ट में सबसे नया है। प्रोफेसर सू के साथ हांगकांग के बिजनेसमैन एल्मर युआन भी मुखर हैं। युआन ने तो अमेरिका से हांगकांग के बच्चों को बचाने की अपील भी कर डाली। कोरोना वायरस को वुहान में नियंत्रित करने में फेल साबित हुए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दुनिया के साथ सद्भाव दिखाने के बजाय घुड़की दे रहे हैं। संवेदनशीलता दिखाने के बजाय पड़ोसी देशों पर धौंस जमा रहे हैं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की हकीकत अब खुलकर सामने आ गई है। शी जिनपिंग ने हांगकांग के ऊपर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए नया नेशनल सिक्योरिटी कानून पास किया है, लेकिन हांगकांग में भी विरोध के स्वर ऊंचे हैं। शी जिनपिंग खुद को चीन का भविष्य मानकर चल रहे हैं, लेकिन क्या चीन के करोड़ों नागरिक भी उन्हें इस रूप में देखते हैं? इस सवाल का जवाब भविष्य के गर्भ में है।